हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईपी ट्रस्ट इंडिया हिस्ट्री अचीवर्स। सो फ्रेंड्स, आप सभी को आईपी ट्रस्ट इंडिया हिस्ट्री अचीवर्स की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए कि हमने सिकंदर के अधीन यूनानी आक्रमण के 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और आज कौन सा पार्ट है ये 5वां पार्ट मैं अपलोड करूंगी। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था कि जो झेलम का युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था, वो पोरस और सिकंदर के बीच। तो उस झेलम के युद्ध में सिकंदर जीत जाता है और पोरस जो है वो मैदान से चले जाता है घायल अवस्था में। तो क्या होता है कि जो सिकंदर है वो उसे आत्मसमर्पण करने के लिए किसको भेजता है, पोरस को। पोरस आत्मसमर्पण कर ले इसके लिए आम्बी को भेजता है, तक्षशिला का जो था आम्बी। तो लेकिन पोरस उससे क्या हो जाता है, गुस्सा होता है, क्रोधित होता है उस पर और उसके ऊपर भाले से प्रहार करता है। फिर क्या होता है कि वो वापस आ जाता है। फिर सिकंदर दूसरा दूत मंडल भेजता है, किसके नेतृत्व में, पोरस के मित्र थे एक मेरूस, ठीक है ना। तो मेरूस के नेतृत्व में जब वो भेजता है दूसरा दूत मंडल, तो मेरूस जो है वो पोरस को समझा लेता है और वो ठीक है, वो आ जाता है कि ठीक है चलो मैं सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर देता हूँ। अब क्या होता है कि पोरस सिकंदर के सामने घायलावस्था में लाया गया। अब सिकंदर पोरस की वीरता की प्रशंसा करता है और सॉरी अब सिकंदर पोरस की वीरता की प्रशंसा करता है और पूछता है तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए। देखिए पोरस घायल था, है ना। तो जब वो सिकंदर के पास सामने लाया जाता है तो सिकंदर जो है वो पोरस से ना पूछता है कि भाई तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए। तो पोरस क्या आंसर देता है, देखिए कि पोरस ने बड़ी निर्भीकता से उत्तर दिया जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो इस उत्तर को सुनकर सिकंदर बड़ा प्रसन्न हुआ और सिकंदर ने पोरस को न केवल उसका राज्य ही लौटाया अपितु उसके राज्य का उससे भी ज्यादा विस्तार कर दिया। तो इस प्रकार उसके राज्य भी जय में बदल गई। इसके पश्चात सिकंदर ने युद्ध में वीर गति पाने वाले सैनिकों का अंत्येष्टि संस्कार किया और यूनानी देवताओं की पूजा की। उसने 2 नगरों की स्थापना की। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना कि उसने 2 नगरों की स्थापना की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ बसाए, ठीक है, और किस लिए बसाए थे। तो देखिए कि उसने 2 नगरों की स्थापना की। पहला तो निकैया में, तो विजय जिसको विजयनगर भी कहा जाता है, तो रण क्षेत्र में विजय के उपलक्ष्य में बसाया। तो जो निकैया में बसाया, जो निकैया नगर बसाया था, तो वो रण क्षेत्र में विजय के उपलक्ष्य में बसाया। और जो दूसरा था वो झेलम नदी के दूसरे तट पर उस स्थान पर बसाया उस जहां उसका प्रिय घोड़ा बहु केफला मरा था। तो झेलम नदी के दूसरे तट पर जहां उसका प्रिय घोड़ा, जिस घोड़े का नाम क्या था, बहु केफला, वो मरा था, वहां पर दूसरा नगर बसाया। तो इसलिए उस जो नगर था उसका नाम भी क्या रखा उसने, बहु केफला, ठीक है। तो चलिए अब इस साल के पार्ट के लिए वेट कीजिए, पार्ट 6 का। थैंक यू।